लेके, अल्लाह अकबर का नाम लेके घर के अंदर मार के आएंगे। ये भारत का मुसलमान कह रहा है। घर में घुस के अल्लाह अकबर जय श्री राम का नारा लेकर घर में घुस के मार के आएंगे। यहाँ का मुसलमान कायर नहीं है। कायर तो पाकिस्तान ने दिखला दी। ये पाक नहीं है, नापाक हरकत करके दिखाई इन्होंने। जब ये नगाड़ा बज ही चुका है, सीमा पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। तो देखिए, इस वक्त एक जोरदार प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान एम्बेसी के ठीक बाहर जो है आप देखिए यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी जो है मौजूद है और एक बैरिकेड जो है वो प्रदर्शनकारी तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। और फिलहाल आप देखें तो बिल्कुल पाकिस्तान एम्बेसी के पास पहुंचता हुआ, हाई कमीशन के पास पहुंचता हुआ ये प्रोटेस्ट आपको नजर आ रहा है। और पाकिस्तान हाय हाय के नारों के साथ आप देखिए तमाम वो लोग जिनके मन में आक्रोश है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और लोग लगातार यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन के ठीक बाहर पहुंचकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से यहाँ पर जो है बैरिकेड किया गया है और आप देखें तो बाकायदा उनको रोकने की तैयारी भी, लेकिन लोग जो है वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों से बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अचल शर्मा, मैं उत्तम नगर से हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, जब ये नगाड़ा बज ही चुका है, सीमा पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। ये जो उसने हरकतें करी हैं इस समय देश के अंदर, जिस तरह का उसने कपड़े उतार के जिस प्रकार के ये नंगा नाच किया है, इसका बिल्कुल नक्शे पर से नाम मिटाएंगे हमारे मोदी जी और निश्चित रूप से इसका अंत होगा। आप देखिए यहाँ पर ये एंटी टेरर एक्शन फोरम है। एंटी टेरर एक्शन फोरम आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे, पाकिस्तान हाय है। और आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, तमाम लोग जो है आपको नजर आ रहे होंगे। और आप देखिए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहा होगा। और आप देखिए ये तस्वीरें जो इस वक्त देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, तमाम जो बड़ी संख्या में दिल्ली के निवासी हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी नजर आ रही होंगी। और ये प्रोटेस्ट दिखाता है कि किस तरीके से लोगों के बीच में जो है फिलहाल आक्रोश जो है वो आ रहा है। और ये आक्रोश की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे देखिए हर समुदाय, हर धर्म के लोग जो है वो पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जिनको आप देखें तो जिनके अंदर आक्रोश है, जिनके अंदर नाराजगी, नारोबाजी बिल्कुल। देखिए लोग क्या कह रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग किस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है? उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम घर में घुस के मारेंगे, बस इतने बोल के हम वाड़ी को बिना। क्या नाम है आपका? अरशद खान। अरशद, ये बताइए कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोगों से धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, क्या कहेंगे? क्या देखिए, हम इतना कहेंगे कि भारत का मुसलमान श्री राम का नाम लेके, अल्लाह अकबर का नाम लेके घर के अंदर मार के आएंगे। ये भारत का मुसलमान कह रहा है। घर में घुस के अल्लाह अकबर जय श्री राम का नारा लेकर घर में घुस के मार के आएंगे। यहाँ का मुसलमान कायर नहीं है। कायर तो पाकिस्तान ने दिखला दी। ये पाक नहीं है, नापाक हरकत करके दिखाई इन्होंने। पाक हरकत की। और आप देखिए ये प्रोटेस्ट और इस वक्त जो है बैरिकेड तक पहुंच चुका है। और हमारे साथ देखिए 26/11 हमले के वक्त उस वक्त जो है वो अपनी सेवाएं देने वाले एनएसजी के जवान और पूर्व विधायक जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए जो हमला हुआ है किस तरह का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, आप बतौर सैनिक बताएं। ये बहुत बर्बरतापूर्वक हमला हुआ है और इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि अभी समय आ गया है। जिस तरह से इजराइल ने ठोका है, जिस तरह से रसिया ने ठोका, उसी तरीके से हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करना चाहिए और पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए ताकि दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके। ये कमांडो सुरेंद्र सिंह है जो 26/11 के हमले के दौरान मुंबई में ताज होटल में मौजूद थे संदीप उन्नीकृष्णन की टीम के साथ। और आप देखिए यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में ये जो पूरा एम्बेसी की तरफ जाने वाला रास्ता है इस वक्त आपको यहाँ पर बंद आ रहा होगा। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे बाजी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत की है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उसने हमें ललकारा है, हम उसके घर में घुस के को मारेंगे। भारत माता की जय। देखिए तमाम लोग यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी जो है यहाँ पर तस्वीरों में हो रही है। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से लोगों में हाँ ठीक है। और थोड़ी देर में यहाँ पर आप देखें तो थोड़ी देर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा वो भी पहुंचेंगे यहाँ पर उन लोगों का साथ देने के लिए जो आम नागरिक यहाँ पर फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ अपना आक्रोश
बिल्कुल, जो हुआ वो आक्रोश लोगों में नजर आ रहा है और लोगों के आक्रोश पर ही लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान ने जी, पाकिस्तान ने जो ये हरकत की है, इससे हम बहुत सब हिंदुस्तान के लोग सभी आहत हैं और ये कायराना हरकत जो की है इसका बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा सरकार द्वारा जवाब दिया जाएगा। और आप देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो लगातार जो है वो नारे लग रहे हैं और आप देखिए नारोबाजी की तस्वीर में सबसे एक चीज साफ है कि पूरा देश एकजुट होकर इस वक्त आपको विरोध प्रदर्शन करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त जमीन पर बैठे हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और ये तस्वीरें दिखाती हैं इस तरीके का माहौल बना हुआ। आप देखिए ये लगातार देखिए इस वक्त तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये लगातार जो नारेबाजी है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी और इन तस्वीरों से साफ है कि आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ये थमने वाला नहीं है और लोग सरकार से एक सख्त एक्शन की उम्मीद जो है वो इस वक्त तस्वीरों में कर रहे हैं। और ये एक्शन जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल भारत ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद जो है वो फैसला लेकर पाकिस्तान पर तमाम पाबंदियां लगाते हुए न सिर्फ पाकिस्तान का पानी बंद किया है बल्कि पाकिस्तान पर तमाम बंधन लगाने शुरू किए हैं, इस बात को लेकर संकेत दे हो चुके हैं कि आने वाले समय में जो एक्शन है वो तेज है और आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। और आप देखिए मैं इस वक्त जो है आपको बात कराने की कोशिश यहाँ पर जो है तमाम जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद, आप देखिए तमाम नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, हम बात कर लेते हैं। और देखिए बताइए जिस तरीके की हरकत हुई है अब किस तरीके से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है? पूरे देश में आक्रोश है, हर सनातनी, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी आज पाकिस्तान के खिलाफ है और हर हिंदुस्तानी अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और वो इस बात को कह रहा है कि जैसे उरी का जवाब दिया गया था, पुलवामा का जवाब दिया गया था, अब जरूरत है इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की। कल माननीय प्रधानमंत्री ने जो 5 प्रतिबंध लगाए हैं वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। हमें ये विश्वास है कि उन आतंकवादियों का सत्यानाश होगा, नामो निशान मिटाया जाएगा और पाकिस्तान समर्थित हर वो गद्दार जो हिंदुस्तान में है उसका भी हिसाब किताब किया जाएगा। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय जी, सतीश जी क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस कानून हरकत? देखिए, जिस प्रकार से देश की जनता में रोष है, गुस्सा है और दुख भी है, लेकिन देश की जनता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखती है। जिस तरीके से 10 साल के अंदर मोदी जी ने टेरर फंडिंग को बंद किया है, आतंकवाद को कुचला है, आतंकवाद को समाप्त किया है और लगातार सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया है। कश्मीर जिस तरह से देश के साथ कंधा मिलाकर चल रहा था, कश्मीर में अमन शांति थी, पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ और जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने पहलगाम में की है उसका जवाब कल डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक से प्रधानमंत्री ने दिया है। लेकिन आने वाले समय में एक नहीं 10 भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी तो आतंकवाद को भारत जड़ से समाप्त करके रहेगा।